हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी मार्केट चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले मंडे को आने वाले एक आईपीओ के बारे में। ठीक है दोस्तों, रोसारी बायोटेक का आईपीओ आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वो कौन सी डेट पे आ रहा है, कंपनी क्या काम करती है, कितनी लॉट साइज़ है, कितनी प्राइस बैंड है, फिर इसका ग्रे मार्केट में भी कितना प्रीमियम अभी चल रहा है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, कंपनी का ओवरव्यू भी देख लेंगे कि कंपनी का फाइनेंशियली किस तरह से कामकाज रहता है। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी टाइम से अभी तक मार्केट में आईपीओ नहीं आया था, लेकिन एक आईपीओ सब्सक्राइब के लिए एक अच्छी बात है कि एक अच्छा सा आईपीओ आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आगे बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू में रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट में हमारे पास आया था एसबीआई कार्ड का आईपीओ। तो उसने अपने जो भी प्रीमियम पे जो उसका बीड हुआ था उससे कम पे खुला था। ठीक है दोस्तों, कोविड-19 की वजह से। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी अच्छे टाइम है कि इस कंपनी अपना आईपीओ ला रही है, तो उसको अच्छा बेनिफिट हो सकता है और आपको भी अच्छा बेनिफिट हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं इस आईपीओ के बारे में। तो कंपनी के बारे में पहले बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकॉर्पोरेटेड इन 2009, रोसारी बायोटेक लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल specialty chemicals. It's provide customized solution to the apparel, animal, poultry feed and FMCG industry by offering a diversified product portfolio। ठीक है दोस्तों, तो ये कंपनी एक तो बेसिकली केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, इसका क्या है, रिसर्च एंड डेवलप करना है। कंपनी का मेनली बिजनेस है टेक्सटाइल, जो भी इंडस्ट्री है तो वहाँ पे एक स्पेशली केमिकल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक यूनिक बिजनेस कह सकते हैं इस कंपनी का। ठीक है दोस्तों, फिर इस टेक्सटाइल के साथ साथ ये एनिमल एंड पोल्ट्री फीड में भी कंपनी काम करती है और एफएमसीजी सेक्टर में भी ये जुड़ी हुई है। वहाँ पे भी ये कंपनी रिसर्च करके केमिकल प्रोवाइड करती है। ठीक है दोस्तों, और कंपनी रोसारी बायोटेक ऑपरेट्स इन 18 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम एंड मॉरिशस। ठीक है दोस्तों, तो कंपनी लगभग 18 देशों में काम करती है। उसमें सबसे ज़्यादा इंडिया, बांग्लादेश और वियतनाम और मॉरिशस में वहाँ पे कंपनी का ज़्यादा प्रेजेंस है। ठीक है दोस्तों, इट हैज़ मोर देन 190 डिस्ट्रीब्यूटर अक्रॉस इंडिया एंड 27 डिस्ट्रीब्यूटर स्प्रेड इन अदर 17 कंट्रीज। ठीक है दोस्तों, तो कंपनी पैन इंडिया में कामकाज कर रही है। उसका बहुत ही अच्छा प्रेजेंस है ऑल ओवर इंडिया में, और वर्ल्ड में 17 कंट्रियों में कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है दोस्तों, अब कंपनी की स्ट्रेंथ देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी कंपनी यूं ही अपना विज़न आगे नहीं ले जा सकती क्योंकि उसके पास कोई भी स्ट्रेंथ ना हो। तो ठीक है दोस्तों, तो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, लगभग कंपनी के पास 2000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स है। ठीक है दोस्तों, कंपनी के पास लगभग 2009 से 10 सालों के अंदर कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिसर्च करके 2000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स डेवलप कर दिए है। ठीक है दोस्तों, वेल नोन टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चर इन इंडिया, तो इंडिया में लगभग लार्ज स्केल पे ये कंपनी केमिकल प्रोड्यूस करती है। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हाउस है। ठीक है दोस्तों, यूँ नहीं कि कंपनी खुद खाली रिसर्च करती है और मैन्युफैक्चर लिए कि किसी कंपनी को हायर करती है, ऐसा नहीं है। खुद रिसर्च एंड डेवलप करती है और मैन्युफैक्चरिंग खुद ही करती है, तो उसका अच्छा बेनिफिट होता है क्योंकि कंपनी को प्रोडक्ट का जो भी प्रॉफिट है तो ज़्यादा मिलता है। ठीक है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी। ठीक है दोस्तों, फिर पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, तो हमने देखा कि 194 डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल ओवर इंडिया। तो अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी की जो भी प्रोडक्ट है उसको ब्रीफ में देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कंपनी मेनली 3 सेगमेंट में काम करती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फिर होम पर्सनल केयर, ठीक है, और एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो अब बात करते हैं टेक्सटाइल में। तो टेक्सटाइल के अंदर ये कंपनी कॉटन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, वूल, सिल्क, नायलॉन, फंक्शनल फिनिश, डेनिम, प्रिंटिंग और सस्टेनेबल सॉल्यूशन, तो इतने प्रोडक्ट्स के अंदर काम करती है। फिर होम पर्सनल केयर के अंदर देख लेते थे। ठीक है दोस्तों, तो सोप्स एंड डिटर्जेंट की केमिकल बनाती है, इंक्स, पेंट्स एंड कोटिंग्स की भी केमिकल बनाती है, सिरामिक एंड टाइल्स
पल्प एंड पेपर, सीमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, तो इसके अंदर भी बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंपनी का कामकाज है। फिर एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, तो एनिमल के भी पेट केयर और पोल्ट्री न्यूट्रिशन, ठीक है दोस्तों। जैसे कि जो हमारा आता है ना वो पेट्स के लिए आता है खाने को, जो उसको क्या कहते हैं, हाँ जो वो पेडिग्री आता है ना दोस्तों, जो पेट्स के लिए आता है, तो उस तरह की प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है दोस्तों, न्यूट्रिशन है। तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है कंपनी का कामकाज है। लगभग 2000 से ज़्यादा कंपनी की खुद की प्रोडक्ट है रिसर्च एंड डेवलप करके, ठीक है दोस्तों, देख अच्छी है कंपनी। अब बात करते हैं कंपनी का फाइनेंशियल डेटा देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कंपनी का लास्ट 3 सालों का, ठीक है दोस्तों, मार्च 2017, 2018, ठीक है दोस्तों, ये 16-17 का क्वार्टर देख लेते, तो वहाँ पे कंपनी ने टोटल एसेट्स, ठीक है, 1309 करोड़, 1308, लगभग 130 करोड़ की, ये मिलियंस में है, तो 130 करोड़ की कंपनी की एसेट थी। कंपनी ने उसमें से 260 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और वहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 14 करोड़, ठीक है दोस्तों। फिर मार्च 2018 में उसका देख लेते हैं, तो कंपनी, देखिए दोस्तों, कंपनी तो अपना एसेट बढ़ा रही है, साथ में रेवेन्यू भी जनरेट करी है और प्रॉफिट भी बढ़ता आ रहा है, तो एक अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों। तो कंपनी देखिए 2018 में कंपनी ने 300 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और वहाँ से उसने 25 करोड़ का प्रॉफिट किया। फिर 2019 में लगभग 2500 करोड़ की कंपनी की एसेट थी, वहाँ से उसने 250 करोड़ की एसेट थी, वहाँ पे से कंपनी ने 517 करोड़ का रेवेन्यू किया और वहाँ से कंपनी ने लगभग 45 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं 2020, मार्च 2020 तक की बात कर लेते हैं। तो 471 करोड़ का कंपनी का एसेट्स है, वहाँ से कंपनी ने 603 करोड़ का रेवेन्यू किया और वहाँ से कंपनी ने लगभग 65 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो एक कंपनी ओवरऑल अच्छी कंडीशन में, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कंपनी ऑफर क्यों ला रही है, आईपीओ क्यों ला रही है, ठीक है दोस्तों। तो कंपनी में से लगभग, कंपनी के जो प्रमोटर है उनका लगभग 95% होल्डिंग है, वहाँ से कंपनी के जो प्रमोटर है वो 20% अपना स्टेक ऑफर फॉर सेल पे है, ठीक है दोस्तों। तो उनमें जो कंपनी का लगभग 500 करोड़ का, कंपनी का 500 करोड़ का आईपीओ है और वहाँ से लगभग 450 करोड़ ओएफएस है और 50 करोड़ का न्यू है, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ से कंपनी के जो 20% कंपनी के प्रमोटर्स ऑफर फॉर सेल है, तो वहाँ से कंपनी, वो तो सीधे प्रमोटर के खाते में जाएंगे, लेकिन जो 50 करोड़ का आईपीओ रहने वाला है, ठीक है दोस्तों, जो फ्रेश इक्विटी ऑफ सेल होगा, वहाँ से 50 करोड़ में से तो कंपनी क्या करेगी कि नेट प्रोसेस फॉर फ्रेश इश्यू, ग्रॉस परचेज ऑफ द फ्रेश इश्यू लेस द ऑफर एक्सपेंस अपोर्शिएट टू द कंपनी, ठीक है दोस्तों। तो कंपनी क्या करने वाली, एक तो रीपेमेंट, प्री पेमेंट ऑफ सर्टेन इन डेप्टनेस अवेल बाय द कंपनी, ठीक है, कंपनी ने जो भी कर्ज ले उसका इंटरेस्ट पे करने में देने वाला है, ठीक है दोस्तों। फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है कंपनी के, ठीक है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ठीक है, जो कंपनी के मेनली जो पर्पस रहते हैं वहाँ पे ये कंपनी खर्च करने वाली है। अब कंपनी के जो आईपीओ आ रहा है उसकी बेसिक्स डिटेल जान लेते हैं। तो कंपनी का आईपीओ कब आ रहा है, 13 तारीख को, मंडे को आ रहा है और 13 तारीख से 15 तारीख को कंपनी का आईपीओ क्लोज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं फ्रेश इश्यू कितनी है, तो 50 करोड़ और ओएफएस है 496 में से बात करेंगे तो 446 करोड़ का ओएफएस है, ठीक है दोस्तों। कंपनी फेस वैल्यू ₹2 है। आईपीओ की जो बीडिंग प्राइस रहने वाली है 423 से 425, तो आप अपर सर्किट पे ही अप्लाई कीजिएगा ₹425 पे, ठीक है दोस्तों। तो उसकी लॉट साइज है 35 शेयर्स, लिस्टिंग एट बीएसई एंड एनएसई। पी कंपनी का 33.81 है और कंपनी के ये जो भी ये वैल्यूएशन निकल गए उस पर कंपनी की मार्केट कैप होती है 2207 करोड़,
ठीक है दोस्तों। अब इसकी टेंटेटिव डेट देख लेते हैं, टाइम टेबल। ठीक है दोस्तों, तो ऑफ़र ओपन होती है 13 तारीख को, क्लोज होने वाला है 15 तारीख को। ठीक है दोस्तों, फिर फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिक अलॉटमेंट तो 20 तारीख को। ठीक है दोस्तों, एक दिन आगे या पीछे हो सकता है ये। ठीक है दोस्तों, और कंपनी जो अलॉटमेंट होने के बाद एक दिन के बाद कंपनी रिफंड देने लगेगी। फिर शेयर्स आपके डीमेट में कब दिखने को मिलेंगे, जो भी जिनको भी अलॉट हुआ वो 22 तारीख को देखने को मिलेगी। फिर उसका लिस्टिंग होगा 23 तारीख को NSE और BSE दोनों पे। अब एक रिटेल इन्वेस्टर कितनी अमाउंट पे ये शेयर्स बाय कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कितने लॉट अप्लाई कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मिनिमम आपको एक लॉट 35 शेयर्स का करना पड़ेगा। उसका प्राइस रहता है 14,875। और आप जानते होंगे कि रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 2 लाख तक का IPO बीट कर सकता है। तो वहाँ से उस हिसाब से अगर देखेंगे तो आप रिटेल इन्वेस्टर को मैक्सिमम 13 लॉट्स अप्लाई कर सकता है और उसकी क्वांटिटी होगी 455 और उसका जो अमाउंट होगा वो होगा 1,93,375 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करें, आप इसके और उसका ग्रे मार्केट में भी प्राइस देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लगभग 6 तारीख से इसकी डिटेल्स आनी चालू हो गई थी, तो वहाँ से उसका भाव चल रहा था 35 to 40 रुपीज़ पर शेयर, उतना प्रीमियम चल रहा था। लेकिन जो आज यानी कि सैटरडे, ठीक है दोस्तों, सैटरडे कौन सी तारीख है, 11 जुलाई को उसका ग्रे मार्केट में प्राइस बहुत ही ज़्यादा तगड़ा हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो लगभग 125 से 130 रुपीज़ पर शेयर्स हाई है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी प्रीमियम पे अभी चल रहा है और आगे भी बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो आपको 2500 रुपया से ज़्यादा मिल सकता है अगर आप डिब्बे में इसको देते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करें, आप IPO सब्सक्राइब करें या नहीं करें। तो मेरे हिसाब से आपको सिर्फ एक ही लॉट पे बीट करना चाहिए, ज़्यादा लॉट पे बीट मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, और 1 से 2 दिनों तक इसको पहले कितना सब्सक्राइब होता है वो देखिए, फिर अपने हिसाब से उस पर अप्लाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करते रहिए, जिससे हमें बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलता रहता है। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।